हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 187। इससे पहले इस कहानी के 186 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर, आप सब लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आप सब ने पढ़ा था। अवनी बोलती है कि रुद्र भैया, आप अपने भाई को क्यों देख रहे हो? मुझे अभी के अभी आपका डिसीजन सुनना है। अगर मेरे बेटे से इतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम है आपको, तो फिर आप दोनों ही भाई यहाँ से चले जाइए और लिख कर ले लीजिए। कोई भी घर में आपको याद नहीं करेगा, कोई भी आपके पास फ़ोन तक नहीं करेगा, क्योंकि आप दोनों के भी कांड ऐसे ही हैं। सबको पता है कि आप दोनों के कांड कितने भयानक हुआ करते थे। तो चलिए देखते हैं अब आगे इस कहानी में क्या होता है। शुभ और निहाल तो जैसे तैसे अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहे थे। आखिर आज अवनी भी फॉर्म में जो आ गई थी। इतने में ही रोहान भी अब अवनी से थोड़ा सा दूर हुआ और फिर अपने बहते हुए आंसुओं को साफ करते हुए मासूम बनकर बोलता है कि बड़े माँ, रहने दीजिए, आप उनके सीने में दिल नहीं है, ये रह लेंगे मेरे बिना। कहने के लिए बस मैं इनका बेटा हूँ, लेकिन ये मेरे दर्द को समझते ही नहीं है। मैं ही चला जाता हूँ, लेकिन मेरी रूही का ध्यान रखना आप। बहुत ही जल्द माँ बनने वाली है मेरी रूही। और ये सुनते ही सबकी आंखें हैरानी से फैल गई थी। किट्टू ने रोहान के गाल पर हाथ रखकर प्यार से कहा कि क्या रूही प्रेग्नेंट है? तो रोहान ने भी सबको देखा, जो उम्मीद भरी नजरों से रोहान को ही देख रहे थे और फिर उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। रोहान बोलता है कि नहीं माँ, माँ बनने वाली है, मतलब फ्यूचर में माँ बनने वाली है, मतलब हम ट्राई कर रहे हैं, अभी कभी ना कभी तो माँ बनी ही जाएगी ना मेरी रूही। और ये सुनकर तो रूही ने तो अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। बेचारी को तो अब इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी कि वो अच्छे से जानती थी कि अब वो क्या ही कर सकती है। फिर उसने भी अपने सिर नियति के कंधे पर रख लिया और फिर हल्की सी ना में अपनी गर्दन हिला दी। इतना तो वो भी रोहान को जान गई थी कि एक नंबर का नौटंकी बाज है, और फिर अगर अपना 100% परफॉर्मेंस वो सबको दिखा भी देता है तो संकल्प को भी अब पीछे छोड़ दे रहा था। रुद्र और नील एक दूसरे को देख रहे थे। नील ने धीरे से कहा कि सच में हमारे ही खानदान का बेटा है ना ये? थोड़ा थोड़ा सबका मिक्सर है यार, कितना ज्यादा नौटंकी करता है, मैं तो ना बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो रुद्र भी धीरे से लेकिन गुस्से में बोलता है कि ये कुछ ज्यादा ही ड्रामे कर रहा है यार। तभी अवनी भी बीच में बोल पड़ती है कि अब तुम दोनों ही भाई क्या खुसर फुसर कर रहे हो? मुझे बताओगे कि या फिर नहीं यहाँ पर रहना है, या फिर मैं जाऊँ अपने बेटे के साथ? आखिरकार रुद्र भी अपने गुस्से को कंट्रोल करता हुआ बोलता है कि ठीक है अवनी, जो तुम चाहती हो ना वैसा ही होगा। मैं किसी को भी नहीं रोक रहा हूँ यहाँ रुकने से, लेकिन हाँ, इससे कह दो अपने लाडले की शादी के बाद चुपचाप से यहाँ से चला जाएगा। और फिर अगर गलती से भी उसने जय और सिया की शादी में अपनी टांग अड़ाने की कोशिश कर दी ना, तो फिर मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा इसके लिए। अवनी ने भी अब बिना सोचे समझे ही रुद्र की तरफ हाथ दिखाकर कहा कि अरे अरे जाओ रुद्र भैया, आपसे बुरा वैसे भी कोई नहीं है। तो रुद्र तो अभी हैरानी से बस अवनी को ही देखे जा रहा था। ये वही अवनी है जो रुद्र के पीछे रुद्र भैया कहते हुए हमेशा घूमा करती थी, और फिर अब तो एकदम से फटाक से जवाब देती है उसके सामने। रुद्र खुद में ही गुस्से में बड़बड़ाता है कि हो ना हो शुभ ने घर में सबको ही पागल किया हुआ है। तो नील अभी रुद्र को खींचता हुआ सीधा स्टडी रूम की तरफ ले आता है। बाहर सब एक साथ जोर से चिल्लाते हैं, क्योंकि सब अब बहुत ज्यादा खुश थे, खासकर रोहान और रूही। रोहान ने अभी फिर से कसकर अपनी माँ को गले लगा लिया और फिर सारे बंदरों की टुकड़ी को भी प्यार से गले लगाया। सब रोहान से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, हालांकि जानते थे कि पता नहीं 2-3 दिन बाद वो क्या होगा अब वहाँ पर, लेकिन फिलहाल तो वो सब बहुत ज्यादा खुशियों को एंजॉय कर रहे थे। तो वहीं स्टडी रूम में रुद्र ने नील का हाथ झटकते हुए कहा, ये कैसा घर से जाना हुआ यार, ये तो घड़ी घड़ी पर ही अपनी बीवी को लेकर यहाँ पर आ जाता है, ऐसे थोड़ी ना माना जाता है कि ये घर से चला गया है। तो नील बोलता है कि तो बीवी को लेकर अकेले फार्म हाउस में छोड़ देता क्या? रुद्र अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोलता है कि नील प्लीज थोड़ा सा बड़ा हो जा, तू ना बहुत ज्यादा छोटा बन गया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये रोज हमारे घर पर क्यों आ जाता है ऐसे? तो नील बोलता है कि घर सिर्फ तेरा तो नहीं है यार, रोहान का भी तो पूरा हक बनता है इस घर पर। रुद्र अब गुस्से में चेयर पर बैठ गया था और फिर थोड़ी देर बैठे रहने के बाद उसने नील को देखकर कहा कि नील, अगर अजय और सिया की शादी में कुछ भी गड़बड़ हो गई ना, तो फिर सच कह रहा हूँ मैं, इस बार तो मैं किसी की भी बात नहीं सुनूंगा, किसी की बात नहीं मानूंगा। किट्टू को भी यहीं पर छोड़ दूंगा और हमेशा के लिए यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। नील बोलता है कि यार किट्टू ना तेरे बिना रह लेगी। तो रुद्र भी चिढ़ता हुआ बोलता है कि तू चाहता क्या है यार? तो नील ने भी अब
तब पानी का ग्लास उठाया और फिर रुद्र की तरफ बढ़ाते हुए प्यार से कहा कि यार तू ना पहले पानी पी ले और फिर गहरी सांस ले। बाहर शोर सुन रहा है ना, तू इस बात की ये गवाही देता है कि हमारे बच्चे रोहान से मिलकर कितना ज़्यादा खुश हैं और सब चाहते हैं कि रोहान रूही यहाँ पर रहे। तुझे एक छोटी सी बात समझ में नहीं आती है, कोई भी तेरे डिसीजन से खुश नहीं है और मैं भी नहीं हूँ। अरे इस दुनिया में भाई भाई का सगा नहीं होता है और हमारे बच्चे देखो ना कैसे एक दूसरे को ऐसे सपोर्ट करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। कुछ दिन की तो बात है, रोहान चला जाएगा। और फिर रही बात अजय और सिया की शादी की, तो फिर रोहान अगर अजय के खिलाफ प्रूफ लेकर देगा ना तो फिर हम कुछ करेंगे, बाकी हमें और तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वैसे जैसा चल रहा है ना उसे चलने दे, ज़्यादा टेंशन मत पाल यार। दूसरी तरफ सिया भी ना जाने कब तक रोती रहती है और फिर वो भी बिना कपड़े चेंज किए ही वहीं पर सो जाती है। आज उसके लिए बहुत ही बड़ा दिन था और फिर वो बड़ा दिन संकल्प ने एक ही सेकंड से पहले ही खराब कर दिया था। और फिर थोड़ी देर के बाद संकल्प भी चोरी से सिया के कमरे की बालकनी में आ जाता है। इस वक्त रात के 1 बज रहे थे। सबके सोने के बाद ही संकल्प सिया के कमरे में आया था ताकि किसी को भी पता न चल जाए कि संकल्प सिया के कमरे में गया है। तो संकल्प ने भी अब सिया के गालों को देखा जिससे आंसू अब सूख चुके थे। संकल्प को बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था। संकल्प फिर धीरे से सिया के पास गया और फिर उसने सिया की मिडिल फिंगर से अजय की अंगूठी आराम से निकाल ली और फिर उसे बेड के नीचे फेंक दिया और फिर बहुत ही प्यार से सिया के बालों में हाथ फेरता हुआ प्यार से बोलता है कि श्रिया, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा कर रहा हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, अपने प्यार को पाने के लिए इतना तो मुझे करना ही पड़ता ना। तुम फिक्र बिल्कुल भी मत करो, मैं तुम्हें शादी के बाद बहुत ज़्यादा खुश रहूँगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। एक लंबी ट्रिप पर भी जाएंगे हम और फिर वापस आएंगे तो अजय का ए भी भूल जाओगी तुम बस थोड़ी सी हिम्मत रखना, सब्र से काम लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर उसने सिया के गाल को फिर से कस कर दिया और फिर चुपचाप से उसकी बालकनी से कूदकर अपने कमरे की बालकनी में आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो बालकनी में आया तो उसकी सांस एकदम से रुक गई थी क्योंकि सामने तो रोहान खड़ा हुआ था। जैसे ही संकल्प बालकनी से अपने कमरे के अंदर गया वैसे ही उसकी नज़र रोहान पर जाती है। रोहान को देखकर संकल्प का चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ गया था और सांसें एकदम से अटक गई थी। वो बहुत ज़्यादा डर गया था और फिर वो वापस से बालकनी की तरफ भागता है तो रोहान भी अब तेज कदमों से बालकनी की तरफ गया और फिर संकल्प जो कि बालकनी की तरफ से झांक कर देख रहा था कि शायद वहां से वो भागने की फिराक में था। लेकिन तभी रोहान बोलता है कि हाँ, ना तू जिंदा बचेगा और ना ही ढंग से मर पाएगा, हाथ पैर टूट जाएंगे तेरे, समझा, तू जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएगा, अपाहिज। लेकिन तू तो मेरा प्यारा भाई है ना, तो फिर मैं तुझे अपाहिज थोड़ी ना देख सकता हूँ। मुझे ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरा भाई अपाहिज हो जाए। मैं तेरा बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करवाऊंगा, फिर तू और तेरे सपने दोनों ही ट्रीटमेंट तक होल्ड होकर रह जाएंगे, ओके। तो संकल्प ने भी थोड़ा सा मुंह बनाकर रोहान की तरफ देखा और फिर बोलता है कि वो आज मेरा बालकनी से आने का मन कर रहा था भाई, बस इसीलिए आ गया था। तो रोहान ने भी संकल्प के गाल पर अपना हाथ लगाकर प्यार से थपथपा कर कहा कि कितना प्यारा भाई है मेरा, कितना भोला है तू, यकीन नहीं आता है कि पूरा का पूरा तो चाची पर ही चला गया है तू, लेकिन तेरे गुण तो छोटे से पर ही गए हैं यार, तू इतनी प्यारी बातें कैसे कर सकता है। तो संकल्प भी एकदम खरगोश सा मुंह बनाकर रोहान की तरफ देखे जा रहा था। रोहान ने भी अब एक हाथ संकल्प की गर्दन पर लपेटा और फिर उसे कमरे के अंदर लाता हुआ बोलता है कि अब मम्मी की तरह मुंह मत बना, समझा, तू ये बता कि कब से चल रहा है ये सब कुछ, कब से तू ये सब उछल कूद कर रहा है। तो संकल्प ने भी रोहान का हाथ अपने गले से हटाया और फिर सलाइवा गटकते हुए लड़खड़ाती हुई जुबान में बोलता है कि क्या क्या कब से चल रहा है भाई। तो रोहान ने भी हाथ बांध कर कहा कि निर्भय तेरी हेल्प नहीं कर रहा है ना, तो अब बचा मैं कर सकता हूँ तेरी हेल्प, लेकिन तू तो मुझे कुछ भी बताने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा तुझे पहले, तब ही करूँगा, लेकिन अगर तू मुझे नहीं बताना चाहता है तो फिर कोई बात नहीं, कुछ नहीं करता, रह ले, फिर ट्राई देखते हैं कब तक तेरी लव स्टोरी कंप्लीट होती है। इतना कहकर रोहान तो अब उसके कमरे से जाने लगता है। लेकिन तभी रोहान अभी गेट तक ही पहुंचा था कि वो अभी धीरे धीरे ही जा रहा था क्योंकि वो इतना तो समझ ही गया था कि संकल्प उसे ज़रूर रोक लेगा और वो यही
चाहता था कि संकल्प उसे रोक ले और उसके अपनी दिल की सारी बातें बता दे। जैसा रोहान ने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ था। संकल्प कुछ सोचकर एकदम से बोलता है कि भाई मेरी बात तो सुनो पहले। तो रोहान ने भी पलटकर संकल्प की तरफ देखा और बोलता है कि बात मैं तुम्हारी सारी ही सुनूंगा, लेकिन जितना बताना सच बताना। तो संकल्प ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर अगले ही पल दोनों ही सोफे पर आकर बैठे हुए थे। संकल्प थोड़ा सा मुंह बनाकर बोलता है कि जब मेरे पास एक मौका था ना सिया को पाने का, तब मैंने सिया को रिजेक्ट कर दिया था और फिर अब लगता है कि जैसे उसके बिना मैं जी ही नहीं पाऊंगा भाई। मगर क्या करूं, वो पागल तो उस अजय से प्यार करती है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है भाई। आप माने तो ठीक है, वरना तो मैं तो सिया को शादी वाले दिन ही बेहोश करके किडनैप कर लूंगा और फिर एक लंबी ट्रिप पर चला जाऊंगा, उसके साथ शादी भी करूंगा। वहां जाकर उसे बहुत ज्यादा घुमाऊंगा फिराऊंगा और फिर जब तक उसे वापस लेकर आऊंगा ना, घर वाले भी शांत हो जाएंगे। और फिर सिया का भी क्या है, वो तो है ही बहुत ज्यादा प्यारी सी, हर किसी की बात में भी आ जाती है। 4 दिन मेरे साथ रहेगी ना तो फिर उसे भी मुझसे प्यार हो जाएगा, मेरे साथ वो खुश रहेगी। रोहान ने संकल्प के सिर पर एक हाथ मारकर कहा कि मुझसे भी प्यार हो जाएगा, मतलब अब तुझसे ही तो प्यार होना चाहिए उसे। ये अजय कहाँ से बीच में आ गया है? तुझे तो ऐसी लव स्टोरी क्रिएट करनी है जिससे सिया खुद ही तुझसे प्यार करने लगे। संकल्प अपना सिर हिलाता हुआ बोलता है कि भाई तो फिर इसे साइड में ही कर दो ना आप। तो रोहान ने कहा कि साइड में तो करना ही पड़ेगा इसको अजय को। पहले तो बस पापा से बेट लगवाई थी मैंने कि, लेकिन अब तो मेरे भाई के दिल की बात भी आ गई है। अब तो इस अजय को साइड में करना ही पड़ेगा मुझे। और फिर अगले ही पल संकल्प भी उठकर रोहान के पैरों के पास बैठ जाता है और अपने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोलता है कि भाई प्लीज तेरे पैरों को धो धोकर पीऊंगा मैं, लेकिन आप प्लीज मेरी शादी कुछ भी करके सिया से करवा दो। मैं सिया से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि सिया को कभी भी परेशान नहीं करूंगा, उसे बहुत ज्यादा प्यार करूंगा। और फिर आप तो जानते हो ना कि रीडर्स मुझे कितना ज्यादा प्यार करते हैं, मेरी कितनी ज्यादा डिमांड है उनके दिल में। रोहान ने एक एब्रो चढ़ाकर कहा कि वाह वाह इतना कॉन्फिडेंट, अच्छा फिक्र मत कर तू, शादी तो अब तुझसे ही होगी सिया की, लेकिन तुझे सिया का दिल भी जीतना होगा। पहले उसे समझाना होगा कि तू अजय से हर बात में आगे है, उससे हर चीज में परफेक्ट है। तो संकल्प थोड़ा सा मुंह बनाकर बोलता है कि अब 2 ही दिन में मैं क्या ही सिया का दिल जीत लूंगा भाई। तो रोहान बोलता है कि शादी के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, अभी की नहीं कर रहा हूँ। तो संकल्प ने कहा कि अच्छा तो फिर तो बताओ ना क्या प्लान है आपका। रोहान बोलता है कि प्लान तो वही है जो तूने सोचा है, सिया को शादी से किडनैप करेंगे, तेरी उससे शादी करवाएंगे और फिर उसके बाद तू सिया को लेकर हमेशा के लिए नहीं तो फिर 1 महीने की छुट्टी पर चला जाइयो और कुछ भी नहीं। जब तक वापस आएगा ना तो संकल्प तो अभी आंखें फाड़े बस रोहान को ही देखे जा रहा था और फिर कुछ सोचकर बोलता है कि तो फिर ये तो मैंने भी सोचा था ना भाई, इसमें नया क्या है। तो रोहान ने कहा कि नया ये है कि तुझसे ना सारा काम अकेले नहीं होगा, मैं भी तेरी हेल्प करूंगा। संकल्प ने भी अब थोड़ा सा सीरियस होते हुए कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था भाई, मम्मी पापा के बिना थोड़ी ना शादी करूंगा मैं, सब मेरी शादी को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। मैं अपने दिल के चक्कर में सबकी एक्साइटमेंट को तो नहीं मार सकता हूँ ना, मैं सबको दिल नहीं दुखा सकता हूँ। रोहान के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, करता हूँ कुछ जुगाड़, अब जाकर ना तू पहले सो जा। तो संकल्प ने भी अगले ही पल रोहान को अपने गले लगाया और फिर खुश होकर बोलता है कि थैंक यू भाई। और फिर रोहान ने भी संकल्प को प्यार से गले लगा लिया और फिर उसे बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जा जा आराम से जाकर सो जा, आज तूने सगाई तो कर ही ली है, कल तेरी हल्दी और फिर तेरी मेहंदी भी हो जाएगी। संकल्प के चेहरे पर तो एक शरारत भरी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर वो भी आराम से जाकर बेड पर गिरता हुआ बोलता है कि भाई मुझे नींद कहाँ आती है, आजकल तो सपनों में खोया रहता हूँ। फिर उसने बेड पर ही हाथ फेरते हुए कहा कि जब तक सिया यहाँ पर नहीं सोएगी ना तब तक मुझे भी नींद नहीं आएगी भाई। तो रोहान ने भी अब मुस्कुराते हुए उसे देखा और कहा कि तो बहुत ही जल्द सिया भी इस कमरे में आ जाएगी, फिक्र मत कर तू, मैं ना तुम दोनों के सिर से मुसल उतारूंगा, बहुत ही मजा आएगा मुझे। इधर दूसरी तरफ अजय अपने ऑफिस में बैठा हुआ काम कर रहा था। इसमें दो राय बिल्कुल नहीं थी कि अजय की फाइनेंशियली कंडीशन दिन पर दिन बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही थी, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादातर काम ही किया करता था। और तभी अजय के कैबिन का दरवाजा खुलता है, सामने एक आदमी खड़ा हुआ था। अजय ने उसे अंदर आने का इशारा किया और फिर वो आदमी भी अब अंदर आकर सीधा अजय के सामने बैठ जाता है। अजय बोलता है कि तो फिर बताओ क्या इन्फॉर्मेशन है, कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन लाई हो या फिर नहीं। तो उस आदमी ने कहा कि सर अगर आपको रोहान को हराना है तो फिर सिया से शादी मत कीजिए आप। अजय ने भी हैरानी से उस आदमी की तरफ देखा तो वो आदमी बोलता है कि सर प्लीज आप समझने की कोशिश करिए, सिया प्रताप फैमिली की कुछ भी नहीं लगती है,
उन लोगों की कोई रिश्तेदार तक नहीं है वो सही से। अगर आप उससे शादी करके उसे परेशान भी करेंगे ना तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपका और सिया का ही डाइवोर्स करा देंगे वो लोग। इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उन्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है ऐसा सिया में। लेकिन अगर आप तो उस आदमी ने भी इतना ही कहा था कि तभी अजय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसने कहा कि तो ठीक है निशी, निशी से शादी कर लूँगा मैं। रोहान की जान तो निशी में ही बसती है ना, तो शादी तो मैं अब अंशिका से भी कर लेता, लेकिन उसकी शादी तो पहले ही हो गई है। मगर खैर कोई बात नहीं, अब निशी से शादी करके रोहान को जिंदगी भर अपने सामने गर्दन झुकाने पर मजबूर ना कर दिया ना, तो मेरा नाम भी अजय ओबरॉय नहीं। अब तो मैं शादी निशी के साथ ही करूँगा। उस आदमी ने कहा कि सर वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, निशी और निर्भय की सगाई हो चुकी है और निशी से शादी करना आसान बात भी नहीं है। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। अजय बोलता है कि आसान तो कुछ भी नहीं होता है, आसान तो हमें बनाना पड़ता है, वैसे हालात पैदा करने पड़ते हैं। मैं भी शादी में कुछ ऐसे ही हालात पैदा कर दूंगा कि प्रताप फैमिली को खुद ही अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में ही मेरी शादी खुद निशी से ही करानी पड़ेगी। और फिर रही बात निर्भय से सगाई हो जाने की, सगाई हुई है ना, शादी तो नहीं हुई अभी तक, तो शादी तो निशी की अब मुझसे ही होगी। इतना कहकर उसने एक पेपर वेट उठाया और फिर उसे गोल गोल घुमाने लगता है। इस वक्त अजय के चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट थी। इस वक्त अजय की आंखों में भी एक जुनून दिखाई दे रहा था, बदला लेने का जुनून, और फिर उसे ये तरीका बिल्कुल परफेक्ट भी लग रहा था। अगर अजय की शादी निशी से हो जाती है तो फिर अजय जैसा चाहेगा वैसे ही रोहान को नचा सकता था वो। अजय उस आदमी से बात कर ही रहा था कि तभी इतने में ही अजय का फोन वाइब्रेट होता है। अजय ने अभी उस आदमी को जाने का इशारा किया और फिर गुस्से में फोन की तरफ देखते हुए फोन को रिसीव करते हुए गुस्से से बोलता है कि प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, क्यों बार बार मुझे फोन करती रहती हो? एक बार कह दिया ना कि मुझे तुमसे नहीं मिलना है, नहीं मिलना है, नहीं मिलना है, तो फिर क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हो हाथ धुलकर, क्यों बार बार मुझे फोन करती रहती हो? इधर दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज आती है कि अजय प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो, मुझे ना सच में तुमसे बहुत जरूरी काम है, बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है मुझे तुमसे। प्लीज अजय मुझसे एक बार बात करो, एक बार मिल लो मुझसे, मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज प्लीज एक बार तो मिल लो मुझसे। वो लड़की बहुत ही ज्यादा गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन अजय को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने भी गुस्से से चिल्लाते हुए कहा कि एक बार और मुझे कॉल करने की कोशिश की ना तो फिर मैं सच कहता हूँ, मैं पुलिस में तुम्हारी रिपोर्ट करवा दूंगा और फिर तुम मुझे मेंटली हरेसमेंट करती हो, उसके बाद जिंदगी भर जेल में चक्की पीसना, समझे? तुम शुक्र मनाओ कि तुम अभी भी आजाद घूम रही हो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है। मेरा दिमाग अगर खराब हो गया ना तो फिर जिंदगी भर ऐसे ही जेल से बाहर नहीं आ पाओगी, जेल में ही सड़ती रहोगी तुम, समझे तुम? इसीलिए अपनी आज़ादी एंजॉय करो और फिर मेरा पीछा करना छोड़ दो, ये बार बार मुझे फ़ोन करके परेशान मत किया करो। उस लड़की ने भी गिड़गिड़ाते हुए फिर से कहा कि अजय प्लीज़ एक बार तो मेरी बात सुन लो, बस एक बार मुझे तुमसे कुछ पैसे चाहिए, उसके बाद हमेशा के लिए चली जाऊंगी। उस लड़की ने अभी इतना ही कहा था कि तभी अजय ने फिर से चिल्लाते हुए कहा कि तो आ गई ना तुम अपनी औकात पर, सीधा सीधा बोलो ना कि तुम्हें पैसे चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, समझे तुम? अपना रोना पीटना किसी और के सामने जाकर करो, मेरे सामने नहीं करना है तुम्हें, समझे तुम? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना कहकर अजय ने फिर से फोन को कट कर दिया और फिर फोन को सोफे पर फेंकता हुआ गुस्से से बोलता है कि यार इस लड़की ने तो मेरा जीना हराम किया हुआ है, क्या करूं मैं इस लड़की का, कहीं ये मेरे प्लान के बीच में ना आ जाए, और फिर अगर ये मेरे प्लान के बीच में आ गई ना तो फिर सच में ये जेल से कभी भी बाहर नहीं आ पाएगी, कभी नहीं आने दूंगा इसे जेल से बाहर। इधर दूसरी तरफ प्रताप हाउस में पूरी तरह से डेकोरेट हो चुका था और फिर जैसे ही आज अजय ने कहा था हमने बहुत सारे लोगों को इनवाइट नहीं किया है, बस घर के लोगों को ही हल्दी फंक्शन में शामिल होने वाले थे, तो रोहान और संकल्प भी अब डाइनिंग टेबल पर आराम से बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे और पूरे घर को डेकोरेट होता हुआ देख रहे थे। दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे और शायद दोनों ने ही कुछ अच्छा सा करने के लिए डिसाइड किया हुआ था। और तभी रुद्र भी जाकर वहीं पर बैठ जाता है। रुद्र ने भी रोहान की तरफ देखा तो रोहान ने भी एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ अपने पापा की तरफ देखकर कहा कि गुड मॉर्निंग पापा। तो रुद्र ने भी रोहान की बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया, पर संकल्प को देखकर बोलता है कि अब तुम भी ऑफिस ज्वाइन कर लो संकल्प। तो संकल्प भी अब ब्रेड का स्लाइस उठाते हुए बोलता है कि जिसने ज्वाइन किया हुआ है उसकी तो आपने बैंड बजा रखी है ना बड़े पापा। और फिर ये सुनकर तो रोहान को एकदम से हंसी आ गई थी और फिर रुद्र की आंखों में काफी ज्यादा गुस्सा उतर आया था। अगले ही पल रोहान का फोन बजता है और फिर रोहान फोन लेकर सीधा बाहर की तरफ चला गया। बाहर जाते ही उसने कहा कि हाँ तो फिर कुछ पता चला क्या, अजय को कोई पास्ट फ्यूचर कुछ पता है क्या? फिर दूसरी तरफ से आवाज आती है कि हाँ पता तो चला है सर,
दरअसल अजय का एक लड़की से अफेयर था और वो लड़की अजय को बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रही है। रीज़न मुझे नहीं पता है कि वो क्यों बार बार उसे फ़ोन करती है, मगर ये मालूम है कि उसकी ज़िंदगी में कोई लड़की है जो उसे रोज़ फ़ोन भी करती है। और रोहान बोलता है तो कुछ भी करके मुझे उस लड़की का पता करके बताओ, कौन है, कहाँ रहती है और क्या नाता है उसका अजय के साथ। आज रात को ही पता करके मुझे सब कुछ बता देना, कल तक टाइम नहीं है हमारे पास। इधर दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि जी सर, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा, हम आज के आज ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। रोहान ने भी फ़ोन कट कर दिया और अंदर आ गया। अंदर जाकर उसने देखा तो संकल्प डाइनिंग टेबल से उठकर अब सिटिंग एरिया में आकर बैठ गया था और फिर उसके हाथ में उसके नाश्ते की प्लेट भी थी। रोहान को भी समझते देर नहीं लगी कि संकल्प ने अभी अभी डांट खाई है और इसीलिए वो मुंह बनाकर वहां पर बैठा है। रोहान भी जाकर अब सीधा संकल्प के पास में ही बैठ जाता है और फिर तभी अवनी दोनों को देखकर प्यार से बोलती है कि यहाँ पर क्यों बैठे हो तुम दोनों, कुछ तैयारी क्यों नहीं करवा देते, थोड़ी ही देर में ओबरॉय फैमिली भी यहाँ पर आ जाएगी। तो संकल्प और रोहान के चेहरे पर तो अब बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर दोनों ही अब बड़ी ही शराफत के साथ सोफे से उठकर काम में हेल्प कराने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर में ही सिया भी सीढ़ियों से उतरती हुई सीधा नजर आती है और फिर संकल्प की नज़र तो अब जाकर सिया पर ही टिक गई थी। और सिया ने भी आज व्हाइट कलर का एक लहंगा पहना हुआ था जिसमें सच में आज वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। संकल्प ने भी थोड़ा सा मुंह बनाकर रोहान को इशारा किया और फिर रोहान के चेहरे पर तो एकदम से मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसने आंखों ही आंखों में संकल्प को कुछ इशारा किया और फिर उन दोनों की आंखों ही आंखों के इशारे निर्भय भी देखे जा रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इन दोनों में क्या चल रहा है। फिर वो भी खुद से बोलता है कि संकल्प ने रोहान भैया को अपनी टीम में तो नहीं मिला लिया है क्या यार। और फिर ये सोचकर उसकी आंखें तो और हैरानी से फैल गई थी और फिर वो हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए खुद से ही बोलता है कि पक्का पक्का संकल्प तो बड़ा ही चालू निकला यार। और तभी अवनी बोलती है कि अब तुम सारे भाई यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाओ जाकर गार्डन में भी हल्दी की तैयारियां हो रही हैं, वहाँ पर क्यों नहीं तैयारी करवा देते हो, देखो तो सही गार्डन में कितनी अच्छी सी सजावट हुई है या फिर नहीं हुई है। तो निर्भय ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर बाहर की तरफ चला गया। हल्दी का सारा फंक्शन गार्डन में ही रखा हुआ था और तभी थोड़ी देर के बाद निर्भय फिर से अंदर आकर बोलता है कि बड़ी माँ ओबरॉय फैमिली आ गई है। तो नील बोलता है कि तो फिर यहाँ पर क्यों खड़ा है तू, जाकर उनका अच्छे से वेलकम कर, उन्हें अंदर तो लेकर आ। तो निर्भय ने भी अब अपने कंधे उचकाकर कहा कि मैं अकेला वेलकम करूंगा, नहीं मैं अकेला वेलकम करने नहीं जाऊंगा बड़े पापा। तो निर्भय को तो देखकर अब वानर सेना ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर चुपचाप से बाहर चली जाती है और फिर इज्जत के साथ अजय ओबरॉय की पूरी फैमिली को सीधा प्रताप हाउस के अंदर लेकर आ जाती है। अजय की नज़र तो अभी सिया पर ही गई थी, इसमें दो राय बिल्कुल नहीं थी कि सिया सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वैसे भी आज तो उसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा निखर रही थी। अजय ने सिया को देखकर मन ही मन जीत भरी मुस्कान के साथ खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा कि सॉरी सिया, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। वो क्या है ना कि मेरी कंपनी बहुत ही ज़्यादा लॉस में चल रही है, मुझे बहुत ही ज़्यादा लॉस मिल रहा है यार, और फिर मैं अपनी कंपनी का लॉस करवा कर तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। रोहान को झुका कर रहूँगा मैं और फिर उसे झुकाने के लिए मुझे तुमसे नहीं निशी के साथ शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसी को ही अब रोहान सबसे ज़्यादा मानता है। पर लड़की तो तुम भी पूरी नहीं हो, बहुत अच्छी लड़की हो तुम, पर क्या करूँ, सॉरी, आई एम सॉरी, रियली सॉरी सिया, माफ़ कर देना मुझे। थोड़ी देर में ही अजय और सिया दोनों ही अब आमने सामने बैठे हुए थे और सब एक एक करके उन दोनों को हल्दी लगाने की तैयारी कर रहे थे। सबसे पहले अजय की माँ अजय को हल्दी लगाने के लिए उसके पास बैठी थी और उसे पूरी रीति रिवाज के साथ हल्दी लगाने लगती है। तो संकल्प ने भी अब रोहान की तरफ देखा और फिर कुछ इशारा किया और फिर रोहान ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। बस फिर क्या था, तो संकल्प ने भी एक छोटी सी बाल्टी में हल्दी घोल लिया, क्योंकि उसने रोहान के साथ मिलकर एक प्लान बनाया था। ये पहला स्टेप था उनके प्लान का और फिर पहले तो वो सिया को हल्दी लगाएगा, उसने डिसाइड कर ही लिया था और शायद इसी वजह से वो अपना प्लान एग्जीक्यूट कर रहे थे। संकल्प बाल्टी लेकर रोहान की तरफ बढ़ता है और बोलता है कि आज तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, पिछली बार गुस्सा किया था ना तुमने कि मैंने तुम्हारे ऊपर हल्दी डाल दिया था, तो इस बार तो हल्दी से नहला ही दूंगा। रोहान भी अब जानबूझकर इधर उधर भागने लगता है और बोलता है कि बड़ी माँ समझा लो आप इसे, ये मुझे ना हल्दी डाल कर देगा और फिर मेरा सारा सफ़ेद कुर्ता खराब हो जाएगा, प्लीज़ इसे रोक लो, इसे बोल दो कि सिया और अजय की हल्दी हो जाएगी, उसके बाद ही हम मिलकर हल्दी खेलेंगे साथ में, अभी ये मेरे साथ कोई भी हल्दी ना खेले। तो संकल्प भी थोड़ा सा गुस्से में बोलता है कि उनकी हल्दी हो तो रही है, उन्हें कौन रोक रहा है, मैं तो नहीं रोक रहा हूँ ना, लेकिन उससे पहले तो मैं आप पर हल्दी को ज़रूर डालूंगा, आपको ज़रूर मैं पीला करूँगा आज। रोहान इधर उधर जानबूझकर भाग रहा था और फिर संकल्प जो
जो उसके पीछे एक छोटी सी बाल्टी को भर कर उसके पीछे पीछे भाग रहा था। ये नज़ारा देखकर रुद्र ने भी गुस्से में दोनों को ही डांटते हुए फिर से कहा कि बस बस बहुत हो गया है तुम दोनों का, हमेशा बस मजाक करते रहते हो, बाहर जाकर खेलो अपना ये हल्दी वाला रंग। देख नहीं रहे हो यहाँ पर अजय और सिया की हल्दी हो रही है। लेकिन फिर दोनों ने ही रुद्र की बात का एक कान से सुनी और एक दूसरे कान से निकाल दी। और फिर रोहान ने भी संकल्प को इशारा किया और फिर संकल्प ने भी बड़े ही प्यार से अपनी पलकें झपका दी और फिर रोहान जाकर सिया के बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता है। और बस फिर क्या था, जैसा उन लोगों का प्लान था वो एकदम से एग्जीक्यूट हो गया और संकल्प ने जानबूझकर बाल्टी का सारा हल्दी वाला पानी रोहान की तरफ फेंका और फिर रोहान जो आगे से हट गया और वो सारा हल्दी वाला रंग सारा पानी सिया के ऊपर जाकर गिर जाता है। और ये नज़ारा देखकर तो सारे घर वाले काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। पूरे घर में धूम ताना नाना म्यूजिक पूरे घर में जोरों से बजने लगता है। सब बहुत ही ज्यादा हैरानी से रोहान और संकल्प को देख रहे थे। सबकी आंखें रोहान और संकल्प पर ही आके टिक चुकी थी। तो वहीं सिया भी अब तक काफी ज्यादा हैरान होकर खड़ी हो गई थी और फिर नम आंखों से संकल्प को ही देखे जा रही थी। संकल्प और रोहान उन दोनों की ही सांसें एकदम से रुक चुकी थी। दोनों को थोड़ा थोड़ा सा अब डर भी लग रहा था। तो संकल्प ने मन ही मन थोड़ा सा डरते हुए खुद से कहा कि हे भगवान, इतना रिस्क लेकर ये सारा काम कर रहा हूँ मैं, प्लीज प्लीज मेरी सिया के साथ शादी तो अब करवा ही देना, प्लीज मेरी सिया के साथ ही मेरी शादी करवाना, वरना सच कह रहा हूँ मुझे तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा। आप देख रहे हो ना कैसे घर वाले हैं जो मुझे खा जाने वाली नजरों से घूर रहे हैं, अब पता नहीं क्या करेंगे मेरा, भगवान प्लीज प्लीज बचा लेना मुझे। और फिर इतने में ही नील को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर गुस्से से वो चिल्लाता हुआ बोलता है कि तुम दोनों भाइयों को शर्म नहीं आती है क्या, बिल्कुल भी शर्म नहीं है तुम दोनों के अंदर। रुद्र ने अभी अभी तुम दोनों को डांटा था ना कि बाहर जाकर खेलो, लेकिन तुम दोनों तो बिल्कुल किसी की बात ही नहीं मानते हो, तुम दोनों के अंदर बिल्कुल भी अकल ही नहीं है, इतने बड़े हो गए हो, दिख नहीं रहा है यहाँ पर हल्दी हो रही है और फिर यहीं आकर तुम दोनों बच्चों की तरह खेलने लगे, सिया को पूरा भिगो दिया है तुमने, बिल्कुल भी अकल नहीं है तुम्हारे अंदर। इतना कहकर नील थोड़ा सा आगे आता है तो फिर तभी संकल्प भी एकदम से पीछे हट गया और रोहान जो कि संकल्प के सामने आ गया और फिर नील को देखकर बोलता है कि सॉरी सॉरी बड़े पापा, आई एम रियली रियली वेरी वेरी सॉरी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, वो तो हम बस मस्ती मजाक कर रहे थे एक दूसरे के साथ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था, आई एम रियली सॉरी वेरी वेरी सॉरी पापा, प्लीज माफ कर दीजिए। आप तो जानते ही हो ना छोटा है, इसे बिल्कुल भी अकल नहीं है, इसे इतनी समझ नहीं है अभी। तो नील ने भी अब दांत पीसते हुए कहा कि रोहान प्लीज मेरा दिमाग खराब मत करो, तुम लेकर जाओ अपने भाई को यहाँ से अभी के अभी, नहीं तो इसका मुंह अभी के अभी तोड़ दूंगा मैं। तभी रुद्र ने भी अब गुस्से में उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा कि सुनाई नहीं दिया ना कि तुम दोनों को कि बड़े पापा ने अभी क्या कहा है, निकलो निकलो यहाँ से अभी के अभी, वरना इस बार तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा भाई भी तुम्हारे साथ ही जाएगा, समझे तुम। रोहान और संकल्प दोनों ही अब गर्दन झुकाकर चुपचाप से खड़े रहते हैं और फिर वैसे भी दोनों को खास फर्क भी नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो तो पहले से ही जानते थे ये सब कुछ तो होने ही वाला है। इतना तो वो भी जानते थे कि सिया को हल्दी लगाने के चक्कर में दोनों को डांट जरूर पड़ेगी और फिर इसीलिए वो पहले से ही इस चीज के लिए प्रिपेयर थे और फिर दोनों ही चुपचाप से बाहर की तरफ जाने लगते हैं। और तभी अजय की माँ बोलती है कि भाई साहब ये तो अपशगुन हो गया है, अपशगुन, ये बहुत बड़ा अपशगुन होता है, लड़की को पहले ही हल्दी लग गई वो भी किसी और की, आपके बेटे तो पहले से ही सिया को हल्दी लगा दी है। तो रोहान और संकल्प दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी और फिर दोनों ही अब चुपचाप से बाहर चले जाते हैं। तो अवनी भी अब बातों को संभालते हुए बोलती है कि अरे मिसेज ओबरॉय कैसी बातें कर रही हैं आप, ये तो गलती से हुआ है ना, उसने कोई जानबूझकर नहीं डाला है रंग, वरना हमारा संकल्प बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मिसेज ओबरॉय बोलती है कि अरे मिसेज प्रताप जो भी हुआ है ना लेकिन गलत हुआ है, हल्दी तो संकल्प ने ही लगा दी है सिया को। किट्टू तो अभी हाथ जोड़कर फिर से बोलती है कि देखिए हमारा बच्चा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसने गलती से ये सब कुछ किया होगा, जानबूझकर नहीं किया है। तो वहीं अजय के चेहरे पर तो मुस्कुराहट थी क्योंकि वो अच्छे से समझ गया था कि संकल्प ये सब कुछ अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर कर रहा है। उसने जितना भी संकल्प के बारे में पता लगाने की कोशिश करी थी उसे ये पता चल गया था कि संकल्प मन ही मन सिया से प्यार करता है और कहीं ना कहीं वो उससे शादी भी करना चाहता है। और फिर क्या था, इसी बात का फायदा अब अजय उठाने वाला था, वो जानबूझकर अब इस बात को आगे बढ़ाने वाला था। मिसेज ओबरॉय कुछ बोलती उससे पहले ही अजय बीच में बोल पड़ता है कि अरे माँ रहने दो ना, कौन से जमाने में जी रही हो आप, आजकल के टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई बात नहीं, मिसेज प्रताप कह रही है ना कि संकल्प ऐसा नहीं है, उसने जानबूझकर ये सब कुछ नहीं किया है, तो फिर ठीक है, अब रस्म को आगे बढ़ाओ, जो होना था सो हो गया। एक बार फिर से धर्मवीर की जोड़ी अजय से इम्प्रेस हो गई थी, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और फिर अजय ने भी मुस्कुराकर उन दोनों की तरफ देखा और फिर वो भी मन ही मन
खुद से बोलता है कि बस बस ऐसे ही मुझसे इम्प्रेस होते जाइए आप दोनों, क्योंकि मुझे तो बस आपसे यही फ़ायदा चाहिए। मुझे मेरी कंपनी को लॉस में पूरा का पूरा करना है और फिर आपके बेटे को झुकाना भी तो है। बाहर गार्डन में संकल्प और रोहान दोनों ही बियर पी रहे थे और साथ के साथ पकौड़े भी खा रहे थे। दोनों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। उन लोगों को तो जैसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो, क्योंकि दोनों ने ही सिया को हल्दी लगाने का प्लान बनाया था और फिर पूरी तरह से भिगो भी दिया था। तो सही मायने में सिया और संकल्प की हल्दी हो गई थी। वैसे ही आज हल्दी नहीं होती, ये तो सब कुछ टीवी सीरियल में ही होता है। दोनों ही हंसी मजाक कर रहे थे और फिर बियर भी पी रहे थे। तभी वहाँ पर रूही और नियति भी आ जाते हैं। दोनों को देखकर संकल्प और रोहान दोनों ने ही बियर छुपा ली थी, क्योंकि वो जानते थे दोनों ही बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगी। और रूही बोलती है कि रहने दीजिए, मुझे पहले से ही पता है कि आप कभी कभी पी लेते हैं, तो फिर मुझसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे सामने इतना ज़्यादा संत बनने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो रोहान ने भी मुस्कुरा कर रूही की तरफ देखा और कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बियर की बोतल में कोल्ड ड्रिंक है, तुम चाहे तो पीकर देख सकती हो। रूही बोलती है कि माना मैं बहुत ही ज़्यादा मासूम हूँ, लेकिन इतना भी मासूम नहीं है कि मुझे ना पता चले कि बियर की बोतल में कौन सी होती है, कोल्ड ड्रिंक होती है या फिर बियर होती है। मुझे पता है कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल अलग होती है और बियर की बोतल अलग। रोहान कुछ बोलता उससे पहले ही अरमान और अंशिका भी वहाँ पर आ जाते हैं। अंशिका ने सीधा जाकर संकल्प का कॉलर पकड़ा और फिर उसकी आंखों में देखकर थोड़ा सा गुस्से से बोलती है कि तू सिया से प्यार करता है ना, बता मुझे, क्या तू सिया से प्यार करता है। और ये सुनकर संकल्प ने ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर बोलता है कि मैं सिया से प्यार व्यार नहीं करता हूँ, मैं क्यों उससे प्यार करूँगा, मैंने तो उसे रिजेक्ट कर दिया था ना। तो अंशिका गुस्से में बोलती है, झूठ मत बोल संकल्प, समझा तू, कल जो तूने हरकत की थी ना, उससे साफ पता चल रहा था कि तू सिया से प्यार करता है और मुझे पागल बनाने की जरूरत नहीं है तुझे, समझा तू। अब संकल्प को भी लग गया था कि ज़्यादा लुका छुपी में गेम नहीं खेलना चाहिए और ज़्यादा लुका छुपी करने में वो खुद ही फंस जाएगा। तो संकल्प ने एक पकौड़ा उठाया और फिर उसे चटनी में डुबाया और उसे खाता हुआ बोलता है कि हाँ करता हूँ मैं सिया से प्यार, तू क्या कर लेगी, क्या करा देगी मेरी शादी उसके साथ, बता मुझे, क्या तू उसके साथ मेरी शादी फिक्स कराएगी। ये सुनकर नियति, रूही, अंशिका और अरमान सबकी आंखें लगभग बाहर आ गई थी। सब बहुत ही ज़्यादा हैरानी से उसे देख रहे थे। अरमान बोलता है कि साले साहब, जानता भी है कि क्या बोल रहा है तू, ससुर जी को पता चल गया ना तो फिर घर से निकालने में वक्त नहीं लगेगा, उन्हें एक बार में ही सड़क पर मिलेगा तू। और तभी निर्भय भी पीछे से आता हुआ बोलता है कि अरे अरमान जीजू, मैं तो इसे समझाता थक गया हूँ, मैं तो पूरी तरह से पागल हो गया हूँ इसे ये बात बताकर, लेकिन ये है कि समझता ही नहीं। आज उसकी हल्दी और मेहंदी दोनों ही है और फिर कल उसकी बारात भी आ जाएगी और ये पता नहीं क्यों ऐसे उल्टे सीधे हरकतें करने में लगा हुआ है, न जाने क्यों उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। अब तो मुझे भी लगता है कि रोहान भाई भी इनका पूरा साथ दे रहे हैं, मैं ना इनके चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ूंगा। अरे भाई मान जाओ यार प्लीज, रुद्र मामा तो पहले ही तवे पर बैठे हुए हैं, क्या उनके नीचे गैस जलाने पर उतारू हो तुम यार। देखा ना इतनी सी गलती पर कितना जबरदस्त डांट पड़ी है तुम दोनों को, कितना ज्यादा गुस्सा कर रहे थे रुद्र मामू अंदर। सोचो अगर और गलती करोगे तो फिर तुम दोनों को घर से निकालने में मामा एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे। तो रोहान भी अब पकौड़ा खाता हुआ बोलता है कि अरे भाई अब तो ओखली में अपना सिर दे ही दिया है, तो फिर अब मुसल से नहीं डरना है मुझे, अब तो जो करना है खुले आम करना है। मेरा भाई सिया से प्यार करता है तो फिर सिया प्रताप खानदान की ही बहू बनेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा ही करके रहूंगा। संकल्प ने अगले ही पल अंशिका की तरफ देखकर प्यार से कहा कि अब तुझे पता चल गया ना कि तेरा भाई सिया से प्यार करता है, तो फिर बस एक काम कर दे, तू मेरा सिया के हाथों में मेरे नाम की मेहंदी लगवा दे प्लीज, मेरे लिए तू इतना तो कर ही सकती है, क्योंकि मेरा ना ये पहला और आखिरी प्यार है। ये सुनकर अंशिका ने भी अपने दांत गुस्से से पीसते हुए कहा कि ओ हेलो, मुझे ना मरने का कोई भी शौक नहीं है, मैं नहीं मरने वाली हूँ, मुझे तो पता भी नहीं है कि तू सिया से प्यार करता है, मैं तुझे नहीं जानती हूँ, कौन है तू और किसका भाई है, मेरा कोई भाई भाई नहीं है। तू इतना कहकर वो तो अब अरमान के पास जाकर खड़ी हो जाती है और फिर अरमान की तरफ देखते हुए बोलती है कि अरमान आप इन्हें जानते हो क्या, मैं तो नहीं जानती हूँ, क्या आपके कोई दोस्त लगते हैं क्या ये। तो अरमान ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं, पता नहीं, शायद प्रताप हाउस में रहता होगा, मुझे नहीं पता है, मेरा ये कोई भी नहीं लगता है। रोहान को तो एकदम से हंसी आ गई थी, क्योंकि वो तो अच्छे से समझ गया था कि अरमान और अंशिका दोनों ही इस बात से पल्ला झाड़ रहे हैं, दोनों ही संकल्प का साथ नहीं देने वाले। रोहान ने अभी फिर से नियति और रूही की तरफ देखा तो रूही बोलती है कि देखो मैं भी नहीं जानती हूँ कि संकल्प कौन है, मेरा कोई रिश्ता नहीं है संकल्प से, आप दोनों कौन हो मैं नहीं जानती।
पापा वैसे ही इतना ज़्यादा नाराज़ है। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपकी ऐसी हरकतों की वजह से और ज़्यादा नाराज़ हो जाए, और ख़ासकर मुझसे बिल्कुल भी नहीं। इस बार मैं आपके साथ कहीं भी नहीं जाने वाली हूँ। मुझे तो बस इसी घर में रहना है, और फिर आपने मुझे वादा भी किया था कि आज के बाद हम इसी घर पे ही रहेंगे, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर शादी हो या फिर ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो इसी घर में रहना है, यहाँ से नहीं जाना है। इतना कहकर उसने नियति की तरफ देखा तो नियति बोलती है कि हम क्यों उल्टे सीधे काम में, ऐसे प्लान में शामिल हो जाएं आप दोनों के। नहीं बाबा, मैं नहीं शामिल होने वाली। संकल्प भैया ने तो पीटने का पूरा जुगाड़ कर रखा है अपना। आज तक हमें इस घर में किसी ने डांटा भी नहीं है, लेकिन अगर हम संकल्प भैया का साथ दे देंगे ना, तो फिर पक्का हमें घर से ज़रूर निकाल देंगे सब लोग, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे कोई इस हालत में घर से निकाले। रोहान को अब और भी ज़्यादा हंसी आ गई थी। उसने निर्भय की तरफ देखा तो निर्भय ने भी अपने दोनों हाथ उठाकर हवा में हिलाते हुए कहा कि 100 बात की एक बात, मैं साथ नहीं दे सकता हूँ इसका, क्योंकि मुझे संकल्प का प्यार समझ में ही नहीं आता है। जब इसके पास मौका था उसे अपनाने का, उसके साथ शादी करने के लिए घर वाले इतने ज़्यादा उतावले थे, तब इसने उस मौके को जाने दिया, सिया को रिजेक्ट कर दिया। और फिर अब जब वो अजय के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर रही है तो फिर इसे प्रॉब्लम हो रही है, और फिर अगर प्रॉब्लम है तो फिर जाकर सीधा सीधा बड़े पापा से बात क्यों नहीं कर लेता है। ऐसे उल्टे टीढ़े काम करने की क्या ज़रूरत है इसे। संकल्प हल्के गुस्से में बोलता है कि सही सही कहा है, जाकर सीधा सीधा बड़े पापा से ही बात कर लेता हूँ मैं, ताकि वो मेरी गुद्दी पर 2-4 हाथ मार कर मेरी गुद्दी लाल कर दें और फिर मुझे घर से बाहर निकाल दे। यही चाहता है ना तू ना यार, बिल्कुल एहसान फरामोश है, पागल है क्या। मैं कोई भी बात नहीं करने वाला हूँ बड़े पापा से, समझा तू। मैं तो अब सीधा मंडप में बैठूंगा, यू जस्ट वेट एंड वॉच, समझ गया ना अब तू। बहुत सारा डिस्कशन होने के बाद आखिरकार संकल्प ने भी अब अंशिका की तरफ देखा और फिर उसे प्यार से मना ही लिया। और फिर अंशिका भी अब थोड़ा सा मुंह बनाकर बोलती है कि मेहंदी में तेरा नाम लिखने से सिया की शादी तुमसे नहीं हो जाएगी, समझा तू। तो संकल्प ने भी आंख मारते हुए कहा कि तू उसके हाथ में मेरा नाम तो लिखवा सही, मैं उसे अपना नसीब ना बना दिया तो फिर मेरा नाम भी संकल्प प्रताप सिंह नहीं, समझा तू। बस अब तू जा, जल्दी से उसकी मेहंदी पर मेरा नाम लिखवा। यह सुनकर रोहान ने भी हैरानी से संकल्प की तरफ घूर कर देखा तो संकल्प ने भी हाथ जोड़कर कहा कि भाई प्लीज ऐसे मत देखा करो, आप कर दो ना मेरा भी जुगाड़ कुछ प्लीज। तो रोहान ने भी एक हाथ उठाकर कहा कि अगर ये लोग मेरा साथ देंगे तो फिर सिया तो हमारे घर की ही बहू बनेगी, घर में ही आएगी। तभी रोहान का फोन वाइब्रेट होता है और फिर रोहान फोन लेकर एक तरफ चला जाता है। रोहान फोन पर बोलता है कि हाँ तो बताओ, उस लड़की का कुछ आता पता चला क्या। इधर दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि हाँ सर, पता तो चल गया है उस लड़की का, लेकिन वो तो अभी दिल्ली में है, यहाँ पर नहीं है, और फिर दिल्ली से यहाँ तक आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा, अभी आने में उसे वक्त लग जाएगा। तभी रोहान थोड़ा सा गुस्से से बोलता है कि तुम उस लड़की को एड्रेस मुझे सेंड कर दो और फिर जितनी जल्दी हो सके दिल्ली से जाने की एक टिकट भी बुक करा दो, वहाँ से आने की भी 2 टिकट बुक करा देना। कुछ भी करके मुझे इस लड़की को कल तक यहाँ पर लेकर आना है, तुम कुछ भी करो, सारा अरेंजमेंट जल्दी से जल्दी करके मुझे फाइनल करो। तो इधर दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि जी सर, मैं अभी करता हूँ। और फिर रोहान ने भी फ़ोन कट कर दिया और तभी रोहान के फ़ोन पे एक मैसेज आता है जिसमें उस लड़की का एड्रेस लिखा हुआ था। रोहान ने उस लड़की के एड्रेस को पढ़ते हुए कहा कि तो ज्योति नाम है इस लड़की का। रोहान थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मन ही मन बड़बड़ाता है, तो तुम ही हो जो सिया का घर बसा सकती हो और फिर अजय का पर्दा भी फास कर सकती हो। तो चलिए ज्योति जी, जल्दी से अब अपनी पैकिंग कर लीजिए आप। अब तो आपको राजस्थान आने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि आप ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो। और फिर देखते ही देखते हल्दी की रस्म खत्म हो गई थी और अब बारी आ गई थी मेहंदी की। संकल्प तो पूरा कॉन्फिडेंट में आ चुका था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो सिया उसकी शादी होकर ही रहेगी, चाहे कुछ भी करे, मगर शादी तो वो अब सिया से ही करेगा। रात के वक्त हो चला था, सब मेहंदी के फंक्शन में जोरों शोरों से हिस्सा ले रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा बैंड तो अंशिका की बची हुई थी। अंशिका अपने कमरे में तैयार हो रही थी और तभी अरमान आता है और फिर अंशिका को देखकर हंसने लगता है, क्योंकि अंशिका भी बहुत ज़्यादा नर्वस लग रही थी। अंशिका को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने दांत पीसते हुए बोलती है कि ज़्यादा हंसो मत, अगर बड़ी माँ और बड़ी चाची को पता चल गया, बुआ को भी पता चल गया ना, तो फिर सिया के हाथ में अजय नहीं बल्कि संकल्प लिखा हुआ है, तो फिर संकल्प की खैर नहीं और संकल्प के साथ साथ हम सब की खैर भी नहीं। अगर मुझे ना पिटाई लगी तो फिर मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पता नहीं इस लड़के को ऐसे आइडियाज़ आते कहाँ से हैं, कौन है जो इसके आइडियाज़ को ऐसे घुसेड़ देता है दिमाग में। और फिर वो सब तो छोड़ो ही, रोहान भाई भी उसके तरफ हो गए हैं और एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर घर में इस वक्त किसी को भी कुछ पता
चल गया तो फिर क्या होगा। अंशिका का चेहरा ही साफ बता रहा था कि अभी वो कितना ज़्यादा पैनिक है, कितना ज़्यादा डर रही है। और तभी अरमान अंशिका के अंदर बदलाव देख रहा था और अचानक से अंशिका कितने ज़्यादा मैच्योर बातें भी करने लगी थी। एक वक्त वो भी था कि जब सबने मिलकर दक्ष की शादी करवाई थी और तब किसी ने भी इज्जत और बेइज्जती के बारे में कुछ भी नहीं सोचा था, लेकिन आज सब संकल्प की करवाने की बारी आती है तो फिर एकदम से सब बड़े हो गए। सब सोचने लगे कि सबकी इज्जत खराब हो जाएगी, कोई घर से निकाल दिया जाएगा। किसी ने भी संकल्प की शादी करवाने में कोई भी हाथ नहीं बढ़ाया। सबको घर की इज्जत की परवाह हो गई थी और अरमान भी अंशिका को पैनिक होते हुए देख रहा था। फिर उसने अंशिका की बाजू को प्यार से पकड़कर सोफे पर बैठाया और फिर पानी का गिलास पकड़ाते हुए बोलता है कि ए झांसी की रानी, थोड़ा सा शांत हो जाओ। तुम इतना ज़्यादा घबरा क्यों रही हो? इतना ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अंशिका ने भी अब पानी का एक घूंट पिया और फिर उसे टेबल पर गिलास को रखते हुए बोलती है कि अरमान अरमान परेशान होने वाली ही तो बात है। आप जानते भी हो ना संकल्प क्या करने के लिए कह रहा है, वो क्या करने जा रहा है, उसे ना बिल्कुल भी अकल नहीं है। तो अरमान बोलता है कि अंशिका प्लीज़, टेंशन लेने से प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो जाएगी ना, टेंशन लेने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। और रही बात संकल्प की तो इसमें दो राय बिल्कुल नहीं है कि उसने सबकी प्रॉब्लम्स में हेल्प करी है, सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। और अब जब उसकी बारी आई है तो फिर हम लोग ऐसे हाथ पीछे नहीं हटा सकते हैं। मैं मानता हूँ कि संकल्प ने मौके का फ़ायदा नहीं उठाया, जब उसे मौका दिया गया था तब वो उसने हाँ नहीं कहा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब हम उसे अकेला छोड़ देंगे। और वैसे भी तुम्हारी तो सबसे ज़्यादा संकल्प से ही पड़ती है ना, तो फिर तुम्हें तो उसका सबसे ज़्यादा साथ देना चाहिए। वैसे भी रोहान भाई जिसका साथ देते हैं ना तो फिर वो कभी भी गलत नहीं हो सकता है, हमेशा भाई गलत का साथ नहीं सही का साथ ही देते हैं। अंशिका हैरानी से अरमान को देखे जा रही थी और फिर वो धीरे से बोलती है कि मुझे नहीं पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन मैं पापा को परेशान बिल्कुल भी नहीं देख सकती हूँ। पहले ही हमारी शादी में वो इतना ज़्यादा बखेड़ा खड़ा हो गया था और इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे और फिर अब ये संकल्प। तभी रोहान कमरे में आता हुआ बोलता है तो फिर क्यों इतना ज़्यादा पागल हो रही है तू, क्यों इतना ज़्यादा परेशान हो रही है? जो होगा सही होगा, तुझे इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुझे बस सिया के हाथ में संकल्प का नाम ही तो लिखवाना है ना, बाकी तो मैं खुद ही संभाल लूँगा। तुझे इसके अलावा और कोई भी काम नहीं करना है। अरे जब मैंने दक्ष और दिया की शादी करवा दी तो फिर ये तो मेरा सगा भाई है, ये तो मेरी जान है जान, इसकी नहीं करवाऊंगा क्या? तो अंशिका ने एक नज़र रोहान को देखा और फिर बाहर की तरफ चली जाती है। अंशिका ने बाहर आकर सबसे पहले मेहंदी वाली को ढूंढा और फिर उसे एक कोने में लेकर गई और उसके हाथों पे 2-2 हजार के 5 के नोट रखते हुए थोड़ा सा डरती हुई आवाज में बोलती है कि देखो, तुम्हें दुल्हन के हाथ में मतलब सिया के हाथ में संकल्प का नाम लिखना है, संकल्प नाम लिखना है तुम्हें सिया के हाथ पर। वो मेहंदी वाली बोलती है कि अच्छा, उनके पति का नाम संकल्प है क्या? तो अंशिका ने कहा कि हाँ, उनके पति का नाम संकल्प है। संकल्प मतलब उनके पति का निक नेम अजय है, लेकिन ऑफिशियल नेम तो उनका संकल्प है। तो फिर कोई तुम्हें कुछ भी कहे, तुम्हें संकल्प ही नाम लिखना है, समझ गई ना तुम? अगर सिया भी तुम्हें अजय लिखने के लिए कहे ना तो भी तुम हिडन तरीके से संकल्प के ही नाम लिखना उसके हाथ पर, और किसी का भी नाम सिया के हाथ पर मत लिखना। इसीलिए मैं तुम्हें ये 10,000 रुपए दे रही हूँ। अब तुम समझ गई हो ना कि सिया के हाथ पर तुम्हें क्या लिखना है। तो मेहंदी वाली भी अब थोड़ा सा नर्वस हो गई थी। मेहंदी वाली को थोड़ी सी गड़बड़ तो लग ही रही थी, लेकिन फिलहाल तो उसे पैसों से मतलब था। उसने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर वहाँ से जाने लगी। तो अंशिका ने उसे फिर से रोकते हुए कहा कि अच्छे से समझ लो तुम, मैंने अभी तुमसे क्या कहा है। अगर गड़बड़ हो गई ना तो फिर ये जो 10,000 रुपए तुम्हारे हाथ में है ना, इसके 20,000 रुपए वापस लूंगी तुमसे, समझे तुम? इसीलिए तुमसे जो कहा है लिखने के लिए सिर्फ वही नाम सिया के हाथों पर लिखना। उस मेहंदी वाली ने भी पलट कर अंशिका की तरफ देखा और बोलती है कि मैम, आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए, मैं सिया मैम के हाथों पर संकल्प का नाम ही लिखूंगी, मैं अजय नाम बिल्कुल भी नहीं लिखूंगी। इतना कहकर वो तो वहाँ से चली गई और फिर अंशिका का दिल एक बार फिर से जोरों से धड़कने लगता है। प्रताप हाउस के हॉल में सब बहुत ही ज्यादा मजा कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा धमाल हो रहा था। बंदरों की टुकड़ी ने भी पूरी धमाल चौकड़ी मचा कर रखी थी। सब बेसुध होकर डांस कर रहे थे, सब बहुत ही ज्यादा खुश थे और कुछ तो ऐसे खुश थे कि घर में शादी हो रही है, कुछ इसलिए खुश थे कि संकल्प की शादी हो रही है, लेकिन पैर किसी का भी नहीं रुक रहा था। सब बेसुध होकर डांस कर रहे थे। सिया भी हाथों में मेहंदी लगवा रही थी और फिर सबको डांस करता हुआ देख रही थी। एक सेकंड के लिए उसकी आंखें एकदम से भीगी हो गई थी, क्योंकि उसको सबको छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। कहीं ना कहीं अब प्रताप फैमिली में उसे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगने लग रहा था। कुछ ही दिनों में इस घर में रह रही थी वो, लेकिन सबके साथ एकदम से घुल मिल गई थी।
उसने तो अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि वो अपने मामा मामी के चुंगल से निकलकर यहाँ तक आएगी और फिर ऐसे खुश भरी जिंदगी को भी एक बार फिर से जिएगी। सबसे बड़ी बात तो उसकी शादी अजय से हो रही थी। उसके लिए ये खुशी की बात बहुत ज़्यादा बड़ी थी और जो उसके लिए बहुत ही नसीब की बात भी थी। अजय भी बस चुपचाप से सोफे पर बैठा हुआ लगातार फोन में कुछ करे जा रहा था। शायद वो अपने प्लान को कामयाब बनाने की साजिश कर रहा था। रोहान भी डांस तो कर रहा था लेकिन उसका पूरा ध्यान तो बस अजय पर और उसके फ़ोन पर ही टिका हुआ था। डांस करते करते रूही ने रोहान को थोड़ा सा दूर से इशारा किया तो रोहान भी अब रूही के पास आया और फिर उसकी कलाई पकड़कर डांस करने के लिए लेकर उसे चला जाता है और फिर दोनों ही डांस करने लगते हैं। रूही डांस तो कर रही थी लेकिन फिर वो इशारों में बोलती है कि बहुत देर से आपका फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है, कमरे में रखा है, जाकर अपना देख लीजिए, किसी नंबर से बार बार आपके पास फ़ोन आ रहा है। तो रोहान को भी अब समझ में आ गया था कि रूही ने रोहान के बाजू को पकड़ा और फिर एक तरफ लेकर आ जाती है। गाना इतनी जोर से बज रहा था कि रूही को भी अब थोड़ा सा जोर से रोहान के कान में बोलना पड़ रहा था। रूही बोलती है कि रोहान, बहुत देर से आपका फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है, आपका फ़ोन बहुत देर से बज रहा है, प्लीज़ जाकर अपना फ़ोन देख लीजिए। रोहान ने भी अपने कान में उंगली डाली और फिर बोलता है कि तो फिर चिल्ला क्यों रही हो तुम, इतना ज़्यादा चिल्लाने की क्या ज़रूरत है। इतना कहकर वो सीधा अपने कमरे में चला जाता है और फिर कमरे में जाकर उसने देखा तो उसके मैनेजर का कॉल आ रहा था। रोहान ने भी अब कॉल बैक करते हुए कहा कि क्या हुआ है, क्या टिकट बुक हो गई क्या? तो मैनेजर बोलता है कि सर कोई भी फ्लाइट नहीं है, मैं ट्रेन से बुक कर दूं क्या? लेकिन ट्रेन में भी ना वेटिंग रूम आ रहा है और फिर सर इतनी जल्दी तो टिकट भी बुक होगी भी नहीं। तो कुछ सोचकर रोहान ने कहा कि ठीक है तुम रहने दो, मैं खुद ही देखता हूँ कि क्या करना है मुझे, तुम परेशान मत हो। इतना कहकर उसने भी फ़ोन कट कर दिया और फिर इतने में ही रूही भी कमरे में आ जाती है। रोहान अभी रूही को देखता है और फिर सोचने लगता है। रोहान बोलता है कि रूही मेरा एक काम करोगी क्या? तो रूही ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर रोहान बोलता है कि तुम बंदरों की टुकड़ी को गार्डन की पिछली साइड पर लेकर आ जाओ, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है उन सबसे। तो रूही को थोड़ा सा हैरान भी लग रही थी मगर फिर भी रूही को रोहान की बात तो माननी ही थी। तो रूही ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर वहाँ से बंदरों की टुकड़ी को ले जाने के लिए चली जाती है। करीब 15 मिनट के बाद बंदरों की टुकड़ी भी प्रताप हाउस के बैक साइड के गार्डन में पंचायत कर रही थी। तो वही बंदरों की टुकड़ी के जाने से पूरा प्रताप हाउस एकदम से खाली सा हो गया था। बस ओबरॉय फैमिली वहाँ पर बैठी थी और वानर सेना बैठी हुई थी। सिया भी मेहंदी लगवा रही थी और अचानक ही सबके सामने सिया के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। उसे महसूस हो रहा था कि अगर वो इस घर से चली गई तो उसकी ज़िंदगी से रौनक चली जाएगी, उसकी ज़िंदगी में कोई भी खुशी ऐसी नहीं रहेगी जो उसने अभी कुछ ही दिनों में यहाँ प्रताप हाउस में आकर जिया है। तो सिया भी सुबह से ही ये नोटिस कर रही थी कि अजय ने उसे एक बार भी नहीं देखा है। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे अजय को शादी में कोई भी इंटरेस्ट ही नहीं है, वो चाहता ही नहीं है सिया के साथ शादी करना। लेकिन फिर भी उसने खुद को समझा लिया और ये कहकर अजय का बिजनेस इस वक्त लॉस में चल रहा है, इसीलिए वो हर वक्त बिजी रहता है। प्रताप हाउस में इतनी शांति देखकर अवनी बोलती है कि अरे हमारे बंदरों की टुकड़ी कहाँ चली गई, दिखाई नहीं दे रही है, अब तो बिल्कुल सूना सूना सा हो गया है घर, लग ही नहीं रहा था कि घर में शादी हो रही है। तभी किट्टू अवनी की तरफ देखकर बोलती है कि अब ये बात मैं और आप जानते हैं कि बंदरों की टुकड़ी इधर उधर भी हो जाती है मगर घर कितना ज़्यादा सूना सूना हो जाता है, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं। बस हम ही दोनों को फ़र्क पड़ता है कि बंदरों की टुकड़ी घर पर नहीं रहती है तो अच्छा नहीं लगता है। इतना कहकर उसने रुद्र की तरफ देखा जो कि नील के पास में ही बैठा हुआ था। रुद्र ने भी धीरे से नील की तरफ देखते हुए कहा कि नील ये सब बोलती नहीं है तो तब बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है मगर अब बोलने लगी हैं, मुझे ना ताने भी मारती हैं। तो नील ने भी मुस्कुराकर रुद्र की तरफ देखा और बोला कि कितना झूठ बोलता है तू तो जब बच्चा बोलता नहीं था तब भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था और फिर अब बोलता है तो अभी भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। रुद्र के चेहरे पर तो एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ अब दक्ष और धैर्य को भी संकल्प की लव स्टोरी के बारे में पता चल गया था और फिर दोनों ही अब आंखें फाड़े संकल्प को देखे जा रहे थे। दक्ष बोलता है कि निव्यांश जानता है या फिर नहीं, तो संकल्प ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि यार मैं ना उसे बताऊंगा ही नहीं, उसे बताने का कोई मतलब ही नहीं है, बड़े पापा को बताना तो बड़े पापा से भी ज़्यादा बड़ी बाटी बातें करता है। इतने में ही पीछे से आवाज़ आती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, क्यों बताएगा मुझे तू, मैं तो तेरा कुछ लगता ही नहीं हूँ, मैं तो तेरा कुछ हूँ ही नहीं। घर में वानर सेना को छोड़कर सबको पता है कि तू सिया से प्यार करता है, लेकिन बस मैं ही हूँ जो मुझे नहीं पता है। तो सब ने पलट कर देखा तो
निव्यांश वहां पर खड़ा हुआ था, जिसके चेहरे पर थोड़ी सी नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। संकल्प ने तो कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि वो जान गया था कि अब निव्यांश उसे बहुत ज्यादा सुनाने वाला है। निव्यांश फिर से आगे आता है और बोलता है कि तुझसे मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी संकल्प। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू मेरे साथ ऐसा करेगा। तू ऐसा भी कुछ कर सकता है। तू जानता भी है कि अगर वानर सेना को पता चल गया तो फिर क्या होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होते हैं। कल के एपिसोड में पता चलेगा कि आपको संकल्प और सिया की शादी होगी या फिर अजय की और सिया की शादी होगी। ये सारी चीज़ें पता चलेंगी नेक्स्ट पार्ट में। और क्या रुद्र और नील करेंगे इस बार कुछ नया ड्रामा? क्या होने वाला है प्रताप हाउस में?